क्या आप भी अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ से तंग हैं कि इतनी जल्दी गिर रही है और आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप एक नया आईफोन लेते हैं तो आप उसकी बैटरी हेल्थ एक साल में ही गिरा देते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, आप एक साल की जगह उस बैटरी हेल्थ को 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फहद आसिफ, वेलकम टू eclub.tech। व्यूअर्स, आईफोन जब आप नया लेते हैं तो उसकी बैटरी हेल्थ आपको 100 मिलती है, लेकिन हम लोग कुछ लापरवाहियां उसमें ऐसी करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाती है। नंबर 1, जो यूनिवर्सल एक बात है कि आईफोन को आपने कभी भी 20% से नीचे नहीं गिरने देना और 80% से ऊपर नहीं जाने देना। ये बात 101% वैलिड है, क्योंकि जब आईफोन की बैटरी 20% पे आती है और उससे नीचे ड्रेन होना शुरू हो जाती है तो आईफोन की बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। एंड सिमिलरली, अगर आईफोन की बैटरी 80 या 85% तक चली गई है और आपने स्टिल उसको चार्ज पे लगाया हुआ है, देन स्टिल उसकी बैटरी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ आपकी गिरना शुरू हो जाती है। नंबर 2, कि आप जो केबल या अडेप्टर यूज कर रहे हैं अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए, अगर आप किसी पुराने मॉडल की आईफोन केबल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन 13 है, 14 है और आप केबल उसके साथ लगा रहे हैं जो आप 7 प्लस के साथ लगाते थे, तो डेफिनेटली वो आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी। एंड सिमिलरली विद द अडेप्टर, बहुत सारे लोग अडेप्टर यूज करते हैं। एक टाइम पे मैंने ये आईफोन लिया था अब से 1 साल पहले। 1 साल में ये मैंने बॉक्स पैक लिया था। 1 साल में इसकी बैटरी हेल्थ गिरी है 7%। मेरी इस टाइम बैटरी हेल्थ है 93%, जो कि मैं समझता हूं कि अभी भी मैंने ज्यादा ड्रॉप की है अपनी कुछ लापरवाहियों की वजह से। मैं अभी भी इसको बहुत बेहतर मेंटेन कर सकता था। अब उनमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो मैं समझता हूं वो ये है कि मैंने कभी इसका जो अडेप्टर था उसके साथ लगा लिया, कभी लैपटॉप के साथ चार्ज कर लिया, कभी गाड़ी के अंदर जो अडेप्टर है उसके साथ चार्ज कर लिया। आप जब डिवाइसेस चेंज करें, कभी अडेप्टर, कभी लैपटॉप, कभी गाड़ी का चार्जर, तो इसकी वजह से भी आईफोन की बैटरी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। थर्ड पे आ जाता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम सब बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। वो ये है कि हम आईफोन को चार्ज पे लगा के बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज करता है आपकी आईफोन की बैटरी को। स्पेशली वो लोग जो गेमिंग करते हैं चार्ज पे लगा के, आप यूट्यूब यूज करते हैं चार्ज पे लगा के, आप कॉल सुनते हैं चार्ज पे लगा के, इन वजह से आपकी आईफोन की बैटरी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और ये वो एक मेजर इशू है जिसकी वजह से हम लोग की बैटरी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है। अब हम लोग के लिए तो नॉर्मल बात है कि हमने आईफोन चार्ज पे लगाया हुआ है, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉल आ रही है, कॉल सुन रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं। अब इससे होता ही है कि आपने चार्ज पे भी लगाया हुआ है, वो एक तरफ बैटरी चार्ज भी हो रही है और चूंकि आप यूज भी कर रहे हैं तो उसकी बैटरी ड्रेन भी हो रही है, जिसकी वजह से बैटरी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आपकी बैटरी हेल्थ उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अभी इस आईफोन से पहले मैं आईफोन एक्स भी यूज कर रहा था, आईफोन 7 प्लस भी मैंने यूज किया है। उनके अंदर जो एक मेजर इशू था कि इनकी बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा गिरती थी। जो आईफोन 12 से ऊपर वाले मॉडल्स हैं उनकी बैटरी हेल्थ फिर भी बेहतर है। जो उनसे पुराने वाले मॉडल्स थे उनके अंदर बैटरी का कहीं ना कहीं इशू था कि बैटरी उनकी थोड़ी सी वीक होती थी और जल्दी ड्रॉप हो जाती थी। लेकिन अब ये वाले जो आईफोन्स हैं, इनको जो मैंने पर्सनल यूज किया, पूरा 1 साल यूज किया, आप इसको चार्ज पे लगा दें इसके अडेप्टर के साथ, विद इन 1 आवर और 1.5 आवर्स आपका फोन फुली चार्ज हो जाता है। फुल जो कि नहीं करना चाहिए इसके अंदर, बल्कि एक सेटिंग है कि आप अगर उस सेटिंग को एनेबल कर दें तो आपका फोन स्पेसिफिक बैटरी पॉइंट से आगे चार्ज नहीं होगा। आप 80% पे उसको सेट कर दें, 85 पे सेट कर दें कि इससे ऊपर मेरा फोन चार्ज नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जहां पे आप बैटरी हेल्थ देखते हैं उसके नीचे एक ऑप्टिमाइज चार्जिंग की ऑप्शन आ रही होती है, आप उसको भी एनेबल कर दें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी बैटरी बड़ी एक परफेक्टली यूज होती है। अगर आपने उसको चार्ज पे लगाया हुआ है तब भी, और अगर आप यूज कर रहे हैं और चार्ज पे नहीं लगा हुआ तब भी, आपकी बैटरी एक बड़ी अच्छी रेशो के हिसाब से यूज हो रही होती है और बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। उसके बाद एक और बड़ा मसला कि हम लोग फोन रात को चार्ज पे लगा के सो जाते हैं। फोन को पूरी रात हम चार्ज करते हैं और उसकी बैटरी इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। इस आईफोन का मैंने हिसाब लगाया कि इसको थोड़ी देर आप चार्ज कर लें, अच्छी खासी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ चार्जिंग हो जाती है और आपका एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम भी निकल जाता है। तो अगर आप लोग नया आईफोन लेने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले उसके बैटरी साइकिल काउंट्स भी चेक करने हैं, अगर आप यूज्ड आईफोन लेने जा रहे हैं।
साइकिल काउंट ये होता है कि आईफोन के अंदर अब साइकिल काउंट्स उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किए हैं कि आप अपना फोन 0 to 100 कितनी दफा चार्ज कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू एप्पल अगर आप 500 दफा उसको 0 to 100 कर रहे हैं तो आप उसकी 20% बैटरी हेल्थ गिरा रहे हैं। यानी कि अगर आप एक साल में उसको 500 दफा वो साइकिल पूरा कर लेते हैं तो आपकी 20% बैटरी हेल्थ गिर जाएगी और आपकी बैटरी सर्विस पे आ जाएगी। अब उसका बेहतरीन हल ये है कि इस आईफोन को अव्वल तो आपको 100% चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो काफी डिसेंट है। आईफोन 12 से लेके ऊपर वाले जो सारे मॉडल्स आ रहे हैं आईफोन की बैटरी काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। अब यहां पे एक बड़ा क्लेम आता है कि जी एंड्रॉयड के फोन्स में बैटरी हेल्थ का इशू क्यों नहीं आता, एंड्रॉयड के फोन्स की बैटरी हेल्थ क्यों नहीं गिरती। तो मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि एंड्रॉयड फोन के अंदर बैटरी हेल्थ शो ही नहीं होती। सबसे पहले तो आप बैटरी हेल्थ का ऑप्शन देखिए, वहां पे बैटरी हेल्थ जैसी कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बहुत बड़ी मिथ है कि एंड्रॉयड में बैटरी हेल्थ नहीं गिरती और आईओएस में गिरती है। एंड्रॉयड में भी डेफिनेटली बैटरी गिरती है और ऐसा नहीं है कि आईफोन में बैटरी उन्होंने खराब लगाई है और एंड्रॉयड में बहुत अच्छी बैटरी लगी हुई है। एंड्रॉयड की बैटरी हेल्थ भी गिरती है, बस वो आपको शो नहीं होती, जिस वजह से आपको लगता है कि एंड्रॉयड की आपकी बैटरी हेल्थ नहीं गिर रही। तो अगर आप नया आईफोन लेने जा रहे हैं या सेकंड हैंड भी आईफोन लेने जा रहे हैं, आई होप कि अब आपको पता है कि आपने कैसे अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज करना है और कैसे बेहतर तरीके से आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं।